फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस पे मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, उसे ज़रूर वॉच करें ताकि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और वन बाय वन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस को समझे फिर सॉल्व करें। एक्सरसाइज है आपकी 2.2, चैप्टर नंबर है 2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द 1/2 फ्रॉम ए नंबर्स, आप सब्ट्रैक्ट करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें, एक नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कितना किया, हाफ 1/2 फ्रॉम ए नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यू विल गेट दिस, फाइंड द व्हाट इज द नंबर्स। तो सबसे पहले आप व्हाट इज द नंबर्स, नंबर आपको पता नहीं है तो नंबर्स को एक्स मान लीजिए। तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार पढ़ेंगे वापस। यू हैव टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर है उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। तो मैं 1 स्टेप, ये आपका नंबर है एक्स, एक्स में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 1/2, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2, तो 1/2 सब्ट्रैक्ट किया। एंड आगे पढ़ेंगे, एंड मल्टीप्लाई करना है द रिजल्ट बाई 1/2, इससे जो रिजल्ट आया, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आया आपके x माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये जो रिजल्ट है इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स मल्टीप्लाई बाई दिस यू विल गेट, तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, 1/8। तो दिस इज इक्वल टू 1/8। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब आप इजीली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 1/2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइड्स होगा, इक्वेशन के इस साइड और इस साइड। तो ये 1/2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/8 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स इक्वेशन से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए, इजीली आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी मैं आपके लिए इजीली सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इस साइड 1/4 बचेगा। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। आपको किसकी चाहिए, x की वैल्यू, तो ये माइनस की हाफ होगा, माइनस हाफ है, उस साइड ले जाइए इक्वेशंस के, तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो इस साइड आपका बच जाएगा x, तो इस साइड 1/4, ये माइनस का 1/2 है, इक्वेशन के उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 1/2। अब आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके आप इजीली सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, तो इससे आपके x की वैल्यू आ गई 2 + 1 3/4। दिस इज योर फाइनल वन नंबर, देयरफॉर लिख सकते हैं नंबर इज 3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट आंसर इज 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर शेप में एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है। इसका मतलब एक डायग्राम बना दीजिए आप इजीली। एक रेक्टेंगुलर आकार का एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, यहाँ से ये कंप्लीट एक राउंड होगा, वो बाउंड्री की लेंथ, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 154 मीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल से की शेप में बना हुआ है, ये रेक्टेंगल की शेप है इसलिए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आपको दे रखा है। कितना है, पेरीमीटर दे रखा है इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है। फिर आपको क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़िए। इफ़ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, तो वापस बताता हूँ, आपकी ब्रीथ का ट्वाइस में 2 ज़्यादा है, क्या है, लेंथ। तो आप सबसे पहले ले ब्रीथ को आप सपोज कर लेंगे, मान लेंगे ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर। अगर आपकी ब्रीथ x मीटर है तो लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन में वापस पढ़िए। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे
जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, मोर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रीथ आपने क्या लिया है, एक्स, एक्स का ट्वाइस क्या होगा, डबल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 × एक्स। इससे कितनी ज़्यादा है, इसके ट्वाइस से लेंथ कितनी ज़्यादा है, 2 मीटर, मोर है मतलब प्लस, और कितना करेंगे, +2, तो +2। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस को वापस समझना। लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का ट्वाइस, ब्रीथ कितनी मानी है आपने, एक्स, एक्स का ट्वाइस कितना होगा, 2x, इससे कितना ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 2 मीटर, तो प्लस क्या कर दिया आपने, 2, प्लस क्या कर दिया, 2। तो अब आपकी इक्वेशंस बन गई, इसको मैं मल्टीप्लाई थोड़ा करता रहा, 2x + 2। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर का पता ही है आपको, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू, लगा दीजिए फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रीथ। तो सिंपल पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू रख देंगे, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर, तो इसके नीचे वैल्यू इसकी रख दीजिए 154, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू की जगह 2, कोस ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, लेंथ, लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, लेंथ, लेंथ कितना है आपका, यहाँ से आपने निकाला है लेंथ इक्वल टू 2x + 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2x + 2। और ब्रीथ, ब्रीथ की जगह ब्रीथ की वैल्यू रख दीजिए, ब्रीथ कितना है, ब्रीथ यहाँ पे निकाला आपने x मीटर माना है, तो यहाँ पे x वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस, प्लस की जगह प्लस, x की जगह x, सबकी वैल्यू पुट कर दिया आपने, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई, लेंथ की जगह लेंथ रख दिया 2x + 2, ब्रीथ, ब्रीथ की जगह x रख दिया। अब ये आपकी इक्वेशंस बन गई, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशंस, क्या बन गई, इक्वेशंस है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो सिंपली सॉल्व कर दे, ये पूरा 2 है, ये पूरे मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो मल्टीप्लाई है 2 से इस साइड जाएगा, तो 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 154 डिवाइड बाई 2, तो इस साइड बचा 2x + 2 + x। देखो ये 2x और ये 1x कितने हो जाएंगे, इस साइड 3x और ये 2, और जैसे आप डिवाइड करोगे 154 को 2 से, तो ये आ जाएगा 77। अब ये 2 को इस साइड ले गए, तो 77 - 2 = 3x, आपको यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 75 = 3x। आपको x चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 75/3। तो जैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, इससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25, x की वैल्यू 25 आ गई, x का मान कितना आ गया, 25। अब आपने माना था कि ये क्या, ब्रीथ, ब्रीथ को क्या माना था आपने क्वेश्चंस में, ब्रीथ बराबर x था, और लेंथ क्या था, लेंथ था इसका 2 + 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू जैसे पुट कर देंगे, x की वैल्यू 25, तो ब्रीथ तो आ गई, x की जगह रख दिया x, तो 25 मीटर, तो ब्रीथ की वैल्यू आ गई आपकी 25 मीटर। और लेंथ कितनी होगी, x की जगह वैल्यू रख दीजिए, इसे x की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ ब्रैकेट में, इसे x की जगह वैल्यू रखनी है 25, तो 25 रख दीजिए +2, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, जो 2 × 25 50 + 2, तो ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी 52 मीटर। इस तरह से आपने लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट कर दी। इस तरह से क्वेश्चंस में ब्रीथ की वैल्यू आ गई आपकी 25 मीटर और लेंथ की वैल्यू आ गई रेक्टेंगुलर जो भी डायग्राम पूल में था उसकी। ये आपने वापस में बता देता हूँ, जो ये वैल्यू पुट किए कहाँ पे किए, ये वैल्यू कहाँ पुट किए आप देख लीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो इस स्टाफ में एजम्पशन माना है, एक्स की जगह यहाँ रख दिया तो ये ब्रीथ आ गई, और 2x + 2 था, इसे एक्स की जगह रखा तो क्या आ गया, लेंथ, और फाइनल आंसर आपका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे तो जिसकी 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। जैसे अब अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, ये साइड्स और ये साइड इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मान लीजिए लेट इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, तो ये साइड्स और ये साइड इक्वल है, तो ये मान लो x है, ये x है। लेट AB = BC = x सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू आपने क्या मान ली, x सेंटीमीटर।
एंड द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे ए सी कर दीजिए, ए बी और ए सी, ए बी, दिस इज द ए बी और दिस इज द ए सी। वो कितना माना है आपने, एक्स, कितना माना है आपने, एक्स। और बेस कितना दे रखा है, दिस इज द बेस, बेस इज गिवन इन द क्वेश्चंस इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। तो 4/3 सेंटीमीटर मतलब बी सी साइड, बी सी इक्वल्स टू 4/3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है, द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल्स इज दिस वन। तो पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम, ऑल साइड्स का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड्स का सम आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इन द क्वेश्चंस कितना दे रखा है, 4 सही 2/15। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 2, 62/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो एक्स प्लस 4/3 प्लस एक्स, तीनों का सम, तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड इक्वल टू ये वैल्यू के बराबर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू 62/15। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये एक्स और ये एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 4/3 था इक्वल टू 62/15। ये प्लस की वैल्यू है, इस साइड जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड ले जाइए। तो 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब क्या लेंगे, दोनों तरफ एलसीएम, इस राइट साइड में एलसीएम ले लीजिए। 15 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो ये तो रहेगा 62 माइनस ये 5 टाइम्स 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 2x। तो इस साइड से आज की वैल्यू आ जाएगी 40/15 इंटू 2x। फाइनल आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। x के साथ ये 2 किस में है, 2 है, मल्टीप्लाई में, इससे डिवाइड में चला जाएगा 2। तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 42 नीचे 15 है ऑलरेडी और ये 2 और चला जाएगा डिवाइड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 21/15। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आप थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, 21 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो 15 1 जा 15, बचेगा कितना 6। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 सही 6/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइड्स विच इज इक्वल। दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो रिमेनिंग 2 साइड्स की लेंथ क्या आपने मानी है, आइसोसेलेस है, तो ये भी x है, x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देयरफॉर रिमेनिंग साइड्स आर x इक्वल टू 1 सही 6/15 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप लिखेंगे रिमेनिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर 1 से 6/15 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम आपको दे रखा है, सम मतलब प्लस, कितना दे रखा है 95। एंड इफ वन नंबर एक्सीड द अदर, एक नंबर एक्सीड मतलब इंक्रीज करता है, बड़ा है, कितना ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स। तो मान लो आप लेट फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर से कितना एक्सीड करेगा, 15 से ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, बड़ा है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इससे 15 ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर जो आपका होगा, जो आपने ये माना है एक्स, इससे 15 बड़ा है, एक्सीड कितने से करता है 15, एक्सीड मतलब प्लस, इंक्रीज हो जाएगा, एक्स प्लस सेकंड नंबर आ जाएगा 15। और आपको क्वेश्चंस में दे रखा है सम ऑफ दिस 2 नंबर, दिस एंड दिस 2 नंबर्स का सम कितना दे रखा है 95। तो सम इक्वल टू दे रखा है 95, 95 की जगह 95 दोनों नंबर का सम कर दीजिए। तो सम करने के लिए आप लेफ्ट साइड में दिस नंबर ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस फर्स्ट नंबर ऐड किया और सेकंड नंबर एक्स प्लस 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, इन दोनों का सम, सम मतलब प्लस, प्लस के करने पे कितना आना चाहिए 95 इन द क्वेश्चंस गिवन। अब सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को इजीली, और सॉल्व करते ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपली। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, प्लस का 15 है इस साइड चले जाएगा, तो प्लस की वैल्यू है उस साइड भेज दीजिए तो माइनस की हो जाएगी, इस साइड ले गए तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15,
95 में से 15 माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 80 इक्वल टू 2x, 2 से साथ मल्टीप्लाई में, ये क्या है मल्टीप्लाई में 2 के x के साथ, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू आ जाएगा 80/2, दैट इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितना आ गया 40, यहाँ पे रख दीजिए। देयरफॉर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x था, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40, कितनी आ गई 40, तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 40। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है आपका x+15, x+15, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, x की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 40, तो 40 + 15, तो सेकंड नंबर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 55। देयरफॉर नंबर्स आर दिस 40 and this 55, 40 and 55, this is your final answer। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल तरीके से दो नंबर से फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर एक्सीड करता है 15 से तो प्लस कर दिया, और इन दोनों का सम आपको दे रखा है तो इन दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू इसके कर दिया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, x 40 आ गया, 40 को वापस आपने इसमें पुट कर दिया, x की जगह तो फर्स्ट नंबर आ गया, इसकी जगह पुट कर दिया x की जगह 40, तो आपको सेकंड नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। जब भी नंबर का रेशियो है तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ सिंपली x से मल्टीप्लाई करके मान सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, तो लेट फर्स्ट नंबर मान लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर यहाँ रेशियो क्या है 5, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x। एंड सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या है 3 रेशियो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए x को, तो 3x। तो फर्स्ट नंबर है 5x और सेकंड नंबर 3x। जब भी रेशियो है तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा 5x, ये 3x। अब क्वेश्चंस में आपको कह रहा है इफ़ दे डिफर बाई 18, डिफर मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना 18, तो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस इक्वल टू आपको क्वेश्चंस में दे रखा है डिफरेंस इक्वल टू 18, तो आप डिफरेंस कर दीजिए दोनों नंबर्स का, तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5x - 3x, तो 5x - 3x इक्वल टू 18, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 18, 5 में से 3 गया 2x, तो x 2 से डिवाइड कर दिया 18/2, तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 9। जैसे x की जो वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट 9 आ गई, इसको वापस पुट करेंगे इस फर्स्ट में और इसमें सेकंड में, तो जैसे आप फर्स्ट में पुट करेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 5 × x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 5x क्या है मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू पुट कर दी 5 × ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू आ गई 9, तो 9 रख दिया, तो ये 5 × 9 मल्टीप्लाई में 5 × 9 कितना आ गया फर्स्ट नंबर 45। एंड सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या थी आपकी 3x, x की जगह वैल्यू रख दीजिए 3 × 9, x की जगह वापस वैल्यू रख दी 9, 3 × 9 कितना हो जाएगा आपका 27। तो आपके फाइनल आंसर आ गए। नंबर्स कौन कौन से हो गए आपके, टू नंबर्स आर 45 एंड 27, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिंपल है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का हिंदी मीनिंग होता है लगातार। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके 3 नंबर्स लगातार कौन से, मान लीजिए आप नंबर है 6 के बाद आएगा 7 के बाद 8, तो ये लगातार है, एक 6 के बाद 7 आएगा 7 के बाद 8, तो जब भी आप नंबर मानते हैं तो 6 के बाद नेक्स्ट कैसे आएगा, इसमें कितना ऐड किया +1, और 7 में फिर कितना ऐड किया +1, तो आपके इस तरह से नंबर आ जाएंगे 6 7 8। अगर मैं 6 को x मान लूँ तो नेक्स्ट नंबर कितना इससे ज़्यादा होगा, इससे x ज़्यादा होगा, तो 7 को क्या मानेंगे x +1, और इसमें एक और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा तो x + 2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे, पहला x, दूसरा x +1 और थर्ड वाला x + 2। तो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या मान लिया आपने x, तो इससे एक बड़ा होगा, नेक्स्ट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा जो आपका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इससे एक ज़्यादा, इसमें 1 ऐड कर लो तो x + 1, और थर्ड
क्योंकि 3 आपको चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव। तो फर्स्ट ये x, इससे नेक्स्ट वाला ये, और इसमें 1 ऐड कर दो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसमें एक 1 और ऐड कर देंगे, तो x+1 में 1 और ऐड कर दिया, तो ये x+2 हो गए। तो ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए, x+1 और x+2। अब इनको क्या कर रखा है क्वेश्चंस में, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एड्स मतलब टोटल दे रखा है, सम को क्या बोलते हैं, ऐड करने पे कितना आ रहा है 51, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख लिया अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 51, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x+1 x+2। तो फर्स्ट x+1 और थर्ड वाला x+2, इन तीनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीनों को ऐड कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 51, इक्वल टू 51। अब सिंपली इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन आपका सिंपल था, ये x 3x प्लस 1 + 2 3 इक्वल टू 51, x को उस साइड ले गए तो 3x, 3 को उस साइड ले गए तो 51 - 3 कितना आ जाएगा 48, और x की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 48/3, तो ये 16 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देयरफॉर नंबर्स आर, तो फर्स्ट कौन सा है आपका नंबर 16, 16 के बाद 1 जोड़ दीजिए 16 में 17, और 1 इसमें 1 जोड़ दीजिए 18, तो आपके आंसर हो जाएंगे 16, 17, 18। दिस इज योर फाइनल answer. I hope you understand the questions. These are the examples and this was simple solution. Final answer is this one. Next question. Next आपका क्वेश्चन है the sum of 3 consecutive multiples of 8. अब समझिए पहले multiples of 8 का मीनिंग क्या होता है। 8 की टेबल्स का नंबर, मल्टीपल मतलब 8 की टेबल्स का नंबर। मान लीजिए पहला नंबर 8 होगा तो नेक्स्ट कौन सा होगा 16, नेक्स्ट कौन सा होगा 24, ये 8 के मल्टीपल्स होंगे। 8 का मल्टीपल 8, 16, 24। तो नेक्स्ट मल्टीपल कैसे निकालते हैं, इसमें कितना ज़्यादा होगा 8 ज़्यादा होगा, यहाँ जो आएगा उससे ये नेक्स्ट वाला भी कितना ज़्यादा होगा 8 ज़्यादा होगा। देखो इस 8 में 8 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 8 जोड़ा तो 24, तो ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ किसके हैं 8 के। तो अगर मैं 8 को x मान लूँ तो ये नेक्स्ट वाला नंबर कितना ज़्यादा है, इससे 8 ज़्यादा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा x + 8, और फिर इसमें 8 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट और नंबर आ जाएगा x + 8 और ऐड किया 8 में तो कितना आ गया 16। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे x + 8 और x + 16। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या मान लिया आपने x माना, तो नेक्स्ट मल्टीपल्स कैसे आएगा, इसमें आप कितना ऐड कर दोगे 8, तो x + 8, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कैसे आएगा, इसमें फिर 8 ऐड कर लो, तो x + 8 में फिर आपने 8 ऐड कर दिया तो x + 16। इस तरह से आपके कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा x + 8, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो जाएगा x + 16। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो तीनों का सम, इसका तीनों का टोटल सम मतलब प्लस करने पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 800। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को ऐड किया, सम कर रखा है मतलब टोटल कर रखा है, तो x + 8 और x + 16 को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट x, इसमें ऐड किया x + 8, सेकेंड और थर्ड को भी ऐड कर दीजिए x + 16। तीनों का ऐड करने पर टोटल करने पे कितना आना चाहिए 888, तो 888 के इक्वल कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशंस बन के, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखो x कितने x हो गए 3x प्लस 8 + 16 कितना हो गया 24 इक्वल टू 888। इस साइड ले जाइए सब्ट्रैक्ट, तो 3x इक्वल टू 888 - 24। तो इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। तो अपन सॉल्व कर देते हैं राइट साइड में लेके, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 464 3x, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 864 को 3 से डिवाइड किया, 3 × 2 = 6, 2 3 × 24, 3 × 8 = 24, x की वैल्यू आ गई 288। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स फर्स्ट में x, नेक्स्ट में 8 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड थर्ड, तो
तो 3 consecutive multiples of 8 are therefore 3 consecutive multiples of 8 आर। फर्स्ट नंबर है आपका कौन सा है, ये एक्स की वैल्यू है फर्स्ट 288, तो फर्स्ट नंबर तो आपका आ गया 288। सेकंड नंबर इसमें 8 ऐड कर लो, 288 प्लस 8, और थर्ड नंबर हो जाएगा 200, जो यहाँ पे 288 है इसमें 8 और ऐड कर दो, 288 8 इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 8। तो ये 3 नंबर्स आपके लगातार कौन कौन से होंगे एज इट इज, कौन कौन से, 288 8 ऐड कर दिया, 296 8 ऐड कर लिया, 304। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इजीली आप मल्टीपल्स निकल जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है उसको, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे रखा तो फर्स्ट वैल्यू मल्टी कॉन्जिक्यूटिव आ गया, सेकंड यहाँ पे 8 ऐड करके आ जाएगा, और थर्ड यहाँ पे रख दी, तो तीनों वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। तो 3 consecutive integers अभी बताया था, फर्स्ट को क्या मान लेंगे, फर्स्ट consecutive integer मान लिया x, तो नेक्स्ट इसमें 1 ऐड कर दीजिए, consecutive नंबर है लगातार इंटीजर, तो x प्लस 1। नेक्स्ट और थर्ड consecutive इंटीजर कैसे आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो x प्लस 1 था, इसमें 1 ऐड कर दिया तो x प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, x प्लस 2। तो 3 consecutive इंटीजर्स कौन से हो गए, पहला हो गया x, सेकंड हो गया x प्लस 1, और थर्ड consecutive इंटीजर हो गया x प्लस 2। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप समझिए, 3 consecutive इंटीजर्स आर सच दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्या करें, दे आर मल्टीप्लाइड किया गया है बाई किसके द्वारा, रेस्पेक्टिवली, मतलब ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ है, ये सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ है, थर्ड से, तो रेस्पेक्टिवली देन दे आर ऐड अप टू 74, फिर उनको ऐड कर दिया तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 74 ऐड करने के बाद। तो सिंपली आप समझिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या था x को किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। फिर जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर था उसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x प्लस 1 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। और थर्ड जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर था उसको मल्टीप्लाई किससे किया है 4 से, तो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और सबको ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 74, तो इसको मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, बीच में ऐड कर दिया प्लस, इसको भी प्लस, और तीनों को जोड़ने पर ऐड करने पर कितना आंसर आएगा आपका 74। तो ये आपका क्वेश्चन कहना चाहता था। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सिंपली आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, पहले को आपको मल्टीप्लाई कर 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दे दिया। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x था 2 के साथ मल्टीप्लाई। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव है x प्लस 1, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्या है x प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे कर दीजिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ये वाला है, x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 4, और ऐड करने पर सबको ऐड करना है तो बीच में प्लस लगा दिया, इक्वल टू कितना दे रखा है 74। तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सिंपली मैं सॉल्व करके बता देता हूँ इजीली, यहाँ तक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देखो x इंटू 2 2x प्लस ये 3 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 3 इंटू एक्स किया तो 3x, और 3 इंटू 1 किया तो 3, प्लस ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। फर्स्ट टर्म 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। अब सिंपली x ऐड कर दिए 2x 3x और 4x, कितना हो गया 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इक्वल टू 74। प्लस की वैल्यू इस साइड ले गए, 9x इज इक्वल टू 11 को साइड ले गए 74 माइनस 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 63। तो आप 9x इज इक्वल टू 63 है, आप चाहते हैं x की वैल्यू, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए 63/9, तो आंसर आ जाएगा 7। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दिए, तो आपको फाइनल देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव 3
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स ही है वैसे तो। इंटीजर्स नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि ये एक्स दे रखा है। एक्स में 1 ऐड किया, फिर एक्स में 2 ऐड किया, तो आपके नंबर एक्स था तो 7 में 1 ऐड किया 8, और 8 में फिर 1 ऐड किया 9, तो आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे 7, 8, 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द एजेज ऑफ राहुल, दो स्टूडेंट है राहुल एंड हरुण का एजेज का रेशियो दे रखा है किसका? एजेज का। इन द 5:7, 4 years लेटर, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56। एज का सम ये होगा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत सिंपल होती है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एज को मानेंगे। किस रेशियो में मानना है? दिस रेशियो में। तो 5x 7x, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ दो स्टूडेंट। फर्स्ट राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 5 रेशियो है तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x। एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसकी है? अरुण, तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण की प्रेजेंट एज हो जाएगी, यहाँ पे क्या है रेशियो में? 7 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x। ये प्रेजेंट एज है। अब पूछा है 4 years लेटर, 4 साल के बाद। जैसे आपकी एज अभी मान लो 30 है, तो 4 साल के बाद कितनी होगी? 4 बढ़ जाएगी, 34 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एज ये मानिए तो 4 साल के बाद कितनी होगी? ये भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 4 years या 4 years लेटर, 4 साल बाद बढ़ जाएगी। एज ऑफ राहुल की एज भी कितनी बढ़ जाएगी? 4 साल बढ़ जाएगी। एज ऑफ राहुल कितनी है? 5x है, तो 4 साल बढ़ जाएगी, 5x + 4 हो जाएगी। और हरुण की भी 4 साल बढ़ जाएगी। एंड एज ऑफ हरुण की एज भी कितनी बढ़ जाएगी? 4 साल बढ़ जाएगी। ये भी कितनी है? यहाँ पे 7x है, ये भी 4 साल बढ़ जाएगी, 7x + 4। और 4 साल के बाद इन दोनों की एज का सम, इसका सम और इसका सम आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। कितना दे रखा है? 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन इन दोनों को ऐड कर दिया, 5x + 4 और 7x + 4। इन दोनों की एज का सम कितना होना चाहिए? टोटल क्वेश्चंस में दे रखा है। सम ऑफ देयर एज कितना होगा? 56। तो इसको 56 के इक्वल कर दिया, ठीक है? आपको क्वेश्चंस में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है? दे रखा है सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56। तो इक्वल किया 56 के, दोनों को ऐड कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली सॉल्व करना है। 5x और 7x इतना आ गया 12x + 4 + 4 8 = 56। तो यहाँ से 12x 8 प्लस का है उस साइड लेके, तो 56 माइनस का 8 हो जाएगा। ये 48 = 12x। तो यहाँ से x 12 से डिवाइड कर दीजिए, 48/12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। देयरफॉर x की वैल्यू 4 आ गई। तो यही आपको क्वेश्चंस में पूछा था। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू को 4 को सब्स्टिट्यूट, ये जो नोट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। इसको पुट कर दीजिए। मैं पुट कर रहा हूँ ऊपर, वापस देख लीजिए आप कहाँ पुट करें। यहाँ पे पुट करें, ठीक है? तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इससे आपको फाइनल दोनों की एज आ जाएगी। देयरफॉर एज ऑफ पहला कौन है? राहुल की एज हो जाएगी 5x। कितना है? 5 × x। x की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 × 4 कितनी हो गई? 20 ईयर्स। एज हमेशा ईयर्स में होगा, ये ध्यान रखना। एंड एज ऑफ तो राहुल की एज कितनी है आपकी? 7x। 7 × x, x की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 7 × 4 कितना आ गया? 28 ईयर्स। पीछे यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो आपके फाइनल आंसर दोनों के आगे राहुल की एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स। एंड सॉरी, ये राहुल की नहीं है, दूसरी वाली किसकी? अरुण की। इसको अरुण कर दीजिए, मिस्टेक बाय मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, इसको ठीक कर दीजिए आप। ये अरुण है, एज ऑफ अरुण। तो अरुण की एज आपके आ गई 7x था, x की जगह 4 रख दिया वैल्यू, 28
ईयर्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी थी, 4 कहाँ से रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासेज आर इन द रेशियो। तो रेशियो जब भी दे रखा है इसको एक्स और फॉर्म में लिखेंगे, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज को कितना मानेंगे, पहले बॉयज है तो बॉयज का रेशियो ये 7 है तो 7x हो जाएगा। जब भी रेशियो का क्वेश्चन है तो इसी तरह से करेंगे। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5, तो 5x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ बॉयज है, क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज है, बॉयज कितने हैं 7x इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 8, 5x से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, इससे 8 प्लस कर दिया तो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। ये इक्वेशंस में कहा गया, वापस ये लाइन पढ़ लिए थे। तो नंबर ऑफ बॉयज आपने माना है 7x, तो 7x है वो किसके इक्वल है, ईच है मतलब इक्वल टू है किसके, 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। मोर है ना, मोर देन मतलब ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 5x से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8, तो +8 कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और x की वैल्यू इस साइड ले जाइए 5x को, तो ये आ जाएगा 7x - 5x = 8। तो यहाँ से बच जाएगा 2x = 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/2 = 4। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू को वापस पुट कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज 7 × x है ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 बॉयज। ये क्या आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी आपकी कितनी 5 × x, तो 5 × 4 कितना हो गया 20। और टोटल स्ट्रेंथ पूछा गया आपको, क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के दोनों को बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ये बॉयज है, सॉरी ये गर्ल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करिए, गर्ल्स की संख्या है, बॉयज नहीं है, बाई मिस्टेक दिस आर द गर्ल्स। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको। देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये होगा। और नंबर ऑफ बॉयज आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉयज कितना आ चुका है रख दीजिए 28, तो यहाँ पे 28 और गर्ल्स कितना है 20, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 28 + 20, तो फाइनल आंसर आपका है आ जाएगा 48। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस में पूछा गया है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल और थोड़ा सा ट्रिकी। एक क्वेश्चन है बच्चन्स फादर, एक फैमिली में 3 मेंबर्स दे रखे हैं, बच्चन्स फादर, बच्चन्स ग्रैंडफादर और बच्चन्स एक बच्चुंग जो लड़के का नाम है। तो आप ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को और सिंपल वे में, ये फैमिली में फादर है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर सबसे बड़े होंगे तो ये उसके दादाजी है बच्चों के, तो उसके पिताजी होंगे इससे कम एज में होंगे, और बच्चुंग होगा वो छोटा सा होगा, ये बच्चुंग है, ये इसके फादर है और ये ग्रैंडफादर है। कौन है, ग्रैंडफादर। अब सिंपली आपसे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है वो समझिए। ये बच्चों के क्या है, ग्रैंडफादर। कौन है, ग्रैंडफादर। ये कौन है, उसके फादर है। और ये कौन है, बच्चों जो बच्चा है, ठीक है, उस बच्चों दे रखा है, ये बच्चा है, इसके पिताजी है और ये इसके दादाजी है। ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, बच्चुंस फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बच्चन्स ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप बच्चन के फादर को x मान लीजिए, इनकी उम्र कितनी है x, ठीक है। तो अब इसके ग्रैंडफादर जो थे वो 26 ईयर यंगर देन बच्चन्स ग्रैंडफादर। तो ये बच्चन के ग्रैंडफादर से वो इससे कितने यंगर है, कितने बड़े हैं, 26 ईयर बड़े हैं इससे, कितने बड़े, 26 ईयर। तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी इससे 26 ईयर बड़े। एंड
older than बच्चों and 29 years older than बच्चों। तो बच्चों के जो फादर है, फादर की एज आपने एक्स मान ली, वो उसके दादाजी से, बच्चों फादर इज 26 ईयर्स यंगर, यंगर मतलब छोटे, यंगर मतलब छोटे देन ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर ये इसके फादर्स की उम्र एक्स है, तो ये छोटे हैं इसके पिताजी से 26 ईयर। तो 26 ईयर ग्रैंड फादर बड़े होंगे, तो ग्रैंड फादर की उम्र हो जाएगी एक्स प्लस 26 एंड 29 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़े देन बच्चों, बच्चों से कितने बड़े हैं 29 ईयर्स। ये बच्चों है, इससे कितने बड़े हैं 29। तो बच्चों होगा वो इनसे पापा से छोटा होगा, पापा की एज एक्स ईयर्स है, तो एक्स में से 29 माइनस कर दी, क्योंकि बच्चों की ये पिताजी है, इनसे ग्रैंड फादर बड़े हैं तो एक्स प्लस 26, और बच्चों होगा वो इनसे कितना है छोटा होगा, कितना छोटा है 29 ईयर्स, तो एक्स में से कितना घटा दीजिए 29। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि बच्चों के फादर को आप क्या मान लीजिए पहले एक्स। तो ग्रैंड फादर इससे कितने बड़े हैं 26 ईयर बड़े हैं, लिखा हुआ है यंगर, तो 26 ऐड कर, सॉरी बच्चों के फादर है वो ग्रैंड फादर से 26 छोटे हैं, देखो 26 बड़े हैं ना, ये बड़े हैं तो ये 26 छोटे हो गए, और बच्चों से क्या बड़े हैं कितने साल 29, तो इसमें 29 ऐड करोगे तो इसके फादर की एज आएगी। ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी था, आपने तीनों निकाल दी। अब कुछ नहीं है, सम ऑफ देयर एज, तीनों एज का सम, इसका सम इसका सम इसका सम कितना दे रखा है 135 ईयर्स। व्हाट आर एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो सिंपल सा तीनों के एज का सम दे रखा है, इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए 135। तो इक्वेशंस बन जाएगी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन तीनों को ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस 26 और एक्स माइनस 29, तीनों को ऐड कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, फर्स्ट का सम सेकंड का सम और थर्ड, तीनों को ऐड कर दिया, दिस कितना होना चाहिए 135, तो इक्वल टू 135 कर दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर दी। ये आ जाएगा 112 3x माइनस 3 इक्वल टू 135, तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, ठीक है। और जैसे ही आप प्लस 3 कर देंगे ये हो जाएगा 1, फिर सिंपली सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 3x इज इक्वल टू दिस 138 डिवाइड कर देंगे, x 138 डिवाइड बाई दिस 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, कितना x की वैल्यू 46 यहाँ पे रख देंगे, तो बच्चन के फादर की एज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 46, तो बच्चन के फादर की एज कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 46, तो ये आ गई 46। बच्चन के ग्रैंड फादर इससे 26 बड़े हैं, तो x प्लस 26, x कितना आ जाएगा 46, वैल्यू रखनी है आपको x की और कुछ नहीं करना है, यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है और यहाँ रखनी है, तो तीनों की एज आ जाएगी। मैं निकाल के बता देता हूँ, बच्चन के फादर की एज x 46 आ गया, इसमें 46 जोड़ लो, तो 46 प्लस 26 कितना आ जाएगा, बच्चन के ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी 72। ये कौन हो गए ग्रैंड फादर, फादर की एज x था, x की वैल्यू निकाल दी, और बच्चन्स की एज इनसे 29 कम है, तो 46 माइनस 29, तो 30, इसकी एज आ जाएगी 17 ईयर्स। तो बच्चन की एज आ गई 17, बच्चन के फादर की 46 और बच्चन के ग्रैंड फादर की 72। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये 72 है, 46 और ये 17, दिस इज योर फाइनल आंसर इज ग्रैंड फादर और बच्चन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स लेटर, 15 साल के बाद, फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल के बाद रवि की एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रविज प्रेजेंट एज। तो रवि के प्रेजेंट एज को सबसे पहले आपको पता नहीं है, तो प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे एक्स, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या मान लिया एक्स ईयर्स। तो आफ्टर 15 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी 15 बढ़ जाएगी, तो एक्स प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 साल के बाद जो एज होगी एक्स प्लस 15 वो क्या है, विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है इसका 4 टाइम्स होगी, तो यहाँ प्रेजेंट एज क्या है एक्स का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू एक्स, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। 15 ईयर्स के बाद जो एज है ये वाली ये 4 टाइम्स हो जाएगी जो प्रेजेंट एज है, तो 4 टाइम्स कर दिया आपने, प्रेजेंट एज क्या है एक्स, तो आपको समझ में आ गया 4 टाइम्स आपने कर दिया प्रेजेंट एज। ये इक्वेशंस दे रखी है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 15 इक्वल टू 4x, x उस साइड भेज दीजिए, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो यह जैसे आप सिंप्लीफाइड कर देंगे सिंपल सॉल्यूशन से, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 15/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5
ईयर्स। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रवि कितना आ जाएगा एक्स, दैट वाज द परसेंटेज। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रवि इज एक्स, एक्स मतलब कितने ईयर्स है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स। दिस इज द यूनिट, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। एक रैशनल नंबर है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड और उसमें ऐड करते हो 2/3 टू गेट द प्रोडक्ट, 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट इज -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले आप नंबर को x मान लीजिए, लेट द नंबर्स या रैशनल नंबर भी x। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई किससे किया है? 5/2 से, तो x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2 के साथ एंड ऐड 2/3 टू इट। आप इसमें कितना ऐड करना है? 2/3। तो इस वाले नंबर जो आ रहा है इसमें 2/3 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। कितना कर दिया ऐड? 2/3। ठीक है, टू इट्स प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का, x और 5/2 का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसमें आपको कितना ऐड करना था? 2/3। तो 2/3 आपने ऐड कर दिया। देखो एक नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई किया 5/2 से, x और 5/2 मल्टीप्लाई होंगे तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट जो आएगा उसमें कितना ऐड करना है आपको? 2/3। तो आपने कितना ऐड कर दिया? प्लस कर दिया 2/3। तो वो किसके इक्वल होगा? यू गेट दिस वन। तो ये इक्वल टू -7/12। इस इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनली वैल्यू ऑफ x निकलेगी, वही आपका नंबर है। तो ये तो हो गया 5x/2 + 2/3 इक्वल टू -7/12। उस साइड प्लस की वैल्यू उस साइड भेज दीजिए, तो 5x/2 इक्वल टू -7/12 - 2/3। तो एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। तो -7 - 8 5x/2। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करना इजीली आप समझते हैं इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 5x/2 इक्वल टू -15/12। ये 3 से कैंसिल हो जाए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो -5/4। आपको निकालना 5x/2, 2 से मल्टीप्लाई, तो 5x इक्वल टू -5 × 2/4। तो सिंपली आप आगे सॉल्व भी कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा x, -5 × 2/4 पहले से, 5 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये -2/4, 2 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू फाइनल आ गई, x इज इक्वल टू -1/2। तो दिस इज द नंबर, देयरफॉर नंबर इज -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़ फॉर नेक्स्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।